और एक बड़ी खबर, बिलासा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। 1 मार्च से फ्लाइट शेड्यूल थी, तो बिलासा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल जो हैं इसकी शुरुआत करें। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल हुए। फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। कुछ ही दिनों पहले आपको बताया था, बीते सप्ताह एक टेस्ट लैंडिंग की गई थी, कामयाब रही थी और बताया गया था कि सीधे तौर पर बिलासपुर जुड़ जाएगा दिल्ली से, प्रयागराज से। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अपनी भावनाओं को सर साझा करना चाहते हैं। मैं आपकी अनुमति से सर उनको एक बार पुनः बहुत संक्षिप्त में अपनी भावनाएं रखने के लिए आमंत्रित करता हूं सर। ठीक है। जो दूसरे व्यक्ति हैं सर जो आपसे साझा होंगे, लाइव होंगे सर, वो श्री नीलकंठ। तो दिल्ली से जोड़ गया बिलासपुर। किया गया इस 3C कैटेगरी एयरपोर्ट में रमेश कुमार जहाँ तक कई नजरें जा रही है। तो बिलासपुर के लिहाज से एक बड़ी सौगात, फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। एयर कनेक्टिविटी अब बिलासपुर की बन रही है। बिलासपुर का बिलासा एयरपोर्ट हवाई सेवा की शुरुआत हो रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इसमें शामिल हुए हैं। फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया है जी, धन्यवाद। और वर्चुअली वार्तालाप हो रहा है, सुन पा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप एस पुरी जी भी अभी हमसे जुड़े हैं सर। तो मैं उनका भी सर स्टेट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सर उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। नमस्कार पुरी जी। नमस्कार जी। खूब बधाई सर आपको। बधाई आप सबको जी। चलिए कलेक्टर साहब संचालित करिए, आगे बढ़ाएं सर। इसके बाद में हमारे बीच में श्री सुदीप अग्रवाल जी भी हैं सर, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है सर, और यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी सर पूरे जिले के प्रोफाइल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो वो भी अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहते हैं सर। श्री सुदीप अग्रवाल जी और महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। अग्रवाल है श्रीवास्तव। अच्छा, अग्रवाल जी हैं। जी सर। जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये सभी का दायित्व बनता है, सभी के कर्तव्य बनता है, लेकिन आपके द्वारा विशेष रूप से योगदान किया गया हर न्यायालयीन प्रकरण में माननीय महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा जी के साथ उनको मार्गदर्शन देते रहे। इससे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कई बार टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ शासन का अमूल्य योगदान है। इसलिए मैं तत्परता से अपने पूरे ह्यूमिलिटी से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सहयोग के बिना यह हवाई अड्डा प्रारंभ नहीं हो सकता था और इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। 2C लाइसेंस मिलने के बाद हमको बहुत दिन वेट करना पड़ा। जगदलपुर में काम चालू हो गया था, लेकिन 3C के बाद इतने जल्दी से जो आपने काम शुरू किया उसके लिए आपको और माननीय महाधिवक्ता महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए सर, इसके पश्चात सर डॉक्टर अभिजीत रायजादा जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं सर, और वो भी आपसे अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आईएमए बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी आईएमए की ब्रांचों की तरफ से मैं करबद्ध धन्यवाद देता हूं। बिलासपुर हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, इसलिए सभी आईएमए शासकीय, अशासकीय और कॉर्पोरेट डॉक्टरों को कितना कुछ आपने दे दिया है, आपका हृदय से आभार। बिलासपुर का हवाई अड्डा सुविधाओं के द्वारा कुछ अच्छे प्रोफेसर हमको मिलेंगे, चिकित्सकीय मेडिकल कॉलेज आपने खुले, हमको बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, हमारा ज्ञानवर्धन होगा और आपात सेवा में बहुत जान बचा पाएंगे। इनका पुण्य भी आपको लगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को ये सेवा देश की राजधानी और अन्य महानगरों से जोड़ रही है, जिससे सभी गांव-गांव के लोग अपने इलाज के लिए भी दिल्ली जा पाएंगे।
इसके लिए भी मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपको आभार करता हूं और सभी मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब से कुछ देर पहले हमने सभी लोगों ने बिलासपुर की पावन धारा पर नियमित विमान सेवा की लैंडिंग का गौरवमयी क्षणों का जीवंत साक्षी बनते हुए देखा है। मैं उन सभी का एक बार पुनः हृदय आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है। अब इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री हरदीप एस पुरी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय गृह, लोक निर्माण, पर्यटन एवं प्रभारी मंत्री बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर के सांसद श्री अरुण साव जी, डायस पर उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्यगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मेरे मंत्रालय में मेरे कॉलीग श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, सचिव सीएमडी एयर इंडिया श्री राजीव बंसल जी, अलायंस एयर की सीईओ श्रीमती हरप्रीत सिंह जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी उपस्थित अधिकारी एवं बिलासपुर के भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है कि आज बिलासपुर से प्रयागराज एवं जबलपुर होते हुए दिल्ली तक की हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। भारत सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। उड़ान योजना के चौथे राउंड में अलायंस एयर को प्रयागराज, बिलासपुर, जबलपुर रूट अवार्ड किया गया था, जो कि बिलासपुर के इन दोनों शहरों को जोड़ते हुए दिल्ली को भी जोड़ेगा। बिलासपुर से 72 सीटर विमान के प्रचालन से बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्गुजा, चिन्मरी, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में स्थित कंपनियों में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही इससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे क्षेत्र के लिए महानगरों में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। जहां तक छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का सवाल है, तो मुझे ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले 6 वर्षों में रायपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए। साथ ही रायपुर एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण विचाराधीन है। इस नए टर्मिनल भवन के बनने से रायपुर एयरपोर्ट की कैपेसिटी आज जो 2.7 मिलियन है बढ़कर 7 मिलियन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार की आरसीएस उड़ान योजना के तहत अभी तक जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर के विकास के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान में 9 उड़ान रूट ऑपरेशनल हैं एवं आज से 2 और नेटवर्क की शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जब भी मैं पार्लियामेंट में जाता हूं, जब सेशन होती है, तो जब भी आजकल तो कोरोना महामारी के कारण हमारे सांसद भाइयों और बहनों ने मास्क पहना हुआ है, पर दूर से जब भी मुझे कोई मास्क पहना हुआ सांसद मिल जाता है तो मुझे पता है कि क्या बात करने वाला है। आपको बताऊं कि पिछले 1 साल से जब भी मैं बिलासपुर के सांसद श्री अरुण साव जी को मिला, ये मैं मंत्रिमंडल में तो शामिल हुआ था 2017 सितंबर में, पर मुझे 2019 के चुनाव के बाद सिविल एविएशन का पोर्टफोलियो मिला।
जब भी मैं सांसद में जाता हूँ और अरुण साहब जी मिल जाते हैं, मैं दूर से लोगों को कहता हूँ अब देखिए बिलासपुर की हवाई जोड़ने की आवाज करने वाले हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी की, वहां के बिलासपुर के सांसद मेरे मित्र अरुण साहू जी, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबने मिलकर ये काम किया है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल में जो तरक्की हुई है उसको देखा जाए पिछले 6 साल में मिला के, तो जो हमने एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज किए हैं, अनसर्व, अंडरसर्व, और जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का काम हो रहा है, मैं समझता हूं आजादी के 1947 के बाद अगर आप देखें कितना काम हुआ 1947 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, नए उड़ाने भरने का, ये अपने आप में एक नया आंकड़ा इसने एस्टैब्लिश किया। पिछले 4 वर्षों से हमने उड़ान के तहत 319 रूट के साथ 54 अनसर्व और अंडरसर्व हवाई अड्डों, 4 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रम शामिल किए हैं। भारत सरकार ने उड़ान के तहत कुल मिला के मुझे लगता है 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी, 4,500 करोड़ रुपए की राशि देने की मंजूरी की है। उड़ान योजना के तहत हमारे उद्देश्य लगभग 100 एयरपोर्ट का निर्माण करना है और लगभग 1000 नए रूट्स को स्टार्ट करने का है। इस योजना के तहत हम ना केवल एयरलाइंस को VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करते हैं कि हवाई यात्राओं को इकोनॉमिकल बनाया जा सके और एयरपोर्ट के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था कर सके। 2014 तक देश में 76 विकसित हवाई अड्डे थे। 1947 से लेकर 2014 तक 76 थे। पिछले 4 साल में 54 उड़ान हवाई अड्डे, एरोड्रम और 5 हेलीपोर्ट सहित विकसित किए गए हैं। उड़ान योजना की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 साल में हमने उड़ान के 4 राउंड्स की जो बिडिंग हुई है उसके तहत लगभग 768 मार्ग अवार्ड किए हैं। इसमें से ऑपरेशनलाइज 311 के करीब हुए हैं। और मैंने जब आपसे भेंट हुई थी कुछ हफ्ते पहले, मैंने आपसे कहा था कि हमारा इरादा है इन 311 को ले जाके 1000 तक, और जो रूट्स भी हैं उनको भी 311 से 1000 तक, और जो हवाई अड्डे भी हैं उनको 54 से लेके 100 तक हम ले पहुंचे। भारत सरकार राज्यों के विकास के लिए हमेशा ही सहयोग देती रही है। बिलासपुर से हवाई सेवाओं का शुरू होना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच के कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा उदाहरण है। बिलासपुर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। ये जिला अपनी सांस्कृतिक हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की जीवन शैली, खान पान, संगीत एवं लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे आशा है ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि हवाई सेवाओं के द्वारा इस क्षेत्र में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी, माननीय सांसद श्री अरुण साहू जी, मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण एवं छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर बिलासपुर के लोगों को इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपको अत्यंत गौरव के साथ जानकारी देना चाहता हूं कि आज की प्रथम फ्लाइट में यात्रियों ने जबलपुर से बिलासपुर तक की यात्रा पूरी की है और अब 45 यात्री आगे प्रयागराज की तरफ यात्रा करेंगे और 25 लोग दिल्ली ऑनवर्ड्स जर्नी के लिए बोर्ड करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि इनिशियल पूरे हफ्ते की जो फ्लाइट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट बुकिंग जो है फुल हो गई है और लगातार नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं।
अब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रेरणा स्रोत संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को उद्बोधित करने का कष्ट करें। सर। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर चकरभाटा से विमान सेवा शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय हरदीप एस पुरी साहब, इस कार्यक्रम में जुड़े हमारी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय रविंद्र चौबे जी, प्रेम साय सिंह जी, टी.एस. सिंहदेव जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, शिव डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, गुरुरुत कुमार जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, हमारे नेता प्रत्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, सांसद अरुण साहू जी, रश्मि आशीष सिंह जी, शैलेश पांडे जी, कृष्णमूर्ति बांधे जी, रेणु जोगी जी, रजनीश सिंह जी, पुन्नूलाल मोहले जी, धर्मजीत सिंह जी, डॉक्टर के ध्रुव जी, अरुण चौहान जी, रामशरण जी, बैजनाथ चंद्राकर जी, एम.आर. निषाद जी, परदेसी ध्रुवंशी जी, राधिका जितेंद्र जोगी जी, उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा जी और बिलासपुर के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, यात्रीगण और दिल्ली से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे बिलासपुर में और रायपुर से जुड़े सभी अधिकारीगण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। आज हम लोगों के लिए बहुत एक पुराना सपना था कि बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़े और आज वो शुभ दिन आया। बहुत जद्दोजहद और बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अनेक संगठनों की मांग और जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रयास, राज्य शासन के प्रयास से सभी अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने लगातार इसके लिए आंदोलन भी किया, पत्राचार भी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनेक बार इसे संज्ञान में लिया और आज वो शुभ दिन आया जिसमें बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ सका है। इसके लिए जिन साथियों ने प्रयास किया उन सब के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये बिलासा देवी केवट के नाम से रखा गया है, जिसके नाम से ये बिलासपुर नगर बसा है, उसके नाम से रखा गया है। तो एक बहुत पूर्ण ये निर्णय भी हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हरदीप एस पुरी साहब को कि उन्होंने जब भी हम लोग गए और बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम लोगों की बात सुनी, और चाहे वो 2C के लाइसेंस का मामला हो चाहे 3C लाइसेंस का मामला हो, उसमें तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की और 3C लाइसेंस मिलने के 1 महीने के भीतर ही ये उड़ान सेवा शुरू हो सकी है। पिछले दिनों जब मुलाकात हुई थी तो 2 सेवाएं शुरू हो गई, एक मतलब जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर और उसके बाद इलाहाबाद। तो एक प्रकार से प्रयागराज हम लोग हमेशा वहाँ से जुड़ाव लोगों का है, तो वहाँ भी जाने का पुराना हमारा हाई कोर्ट जबलपुर है, उससे भी हम लोग जुड़े रहेंगे और उसके साथ साथ देश के राजधानी से भी जुड़ सकेंगे। इसके लिए मैं हरदीप एस पुरी साहब को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं इस अवसर पर कुछ बातें स्मरण दिलाना चाहूँगा जो पिछली बैठक में हम लोगों के साथ पुरी साहब के साथ हुई थी। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ATF पर 4% वेट की दर लागू है। यदि विमानन कंपनियां संध्याकालीन उड़ान पश्चात राज्य के एयरपोर्ट में रात्रि विश्राम उपरांत प्रातःकालीन विमान सेवा का संचालन प्रारंभ करती है तो राज्य शासन ATF में वेट की दर शून्य करने हेतु सहमत है। जो आपने पहले कही थी तो हम इसकी सहमति व्यक्त करते हैं और इसमें यथोचित आप निर्देश देना चाहेंगे। दूसरा, रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो हब की स्थापना के संबंध में आपसे बात हुई थी और एयर इंडिया कंपनी के कार्गो सेक्शन द्वारा 18/2/2021 को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया। वे रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो सेवा
संचालन प्रारंभ करने हेतु तैयार है और रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो विमान सेवा हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। अतः यहाँ कार्गो हब की स्थापना की घोषणा किए जाने की भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा। उसी प्रकार से रायपुर एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ किए जाने संबंध प्रदेश में विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का विकास अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अनुकूल किया जा चुका है। अतः रायपुर से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शीघ्र प्रारंभ किए जाने का भी मैं अनुरोध करता हूं। उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चे यहाँ से देहरादून और रांची जाते हैं तो वहाँ से भी उड़ान सेवा के लिए भी मैं मांग करता हूँ। साथ ही आप सब ने जिस प्रकार से सेवाएं दी, सब लोगों की जो मेहनत से ये संभव हो पाया, इसके लिए मैं सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इसी के साथ आप सबको बधाई शुभकामनाएं, यात्रियों को भी जो आए हैं उनका स्वागत और जो जा रहे हैं उसको हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री दामोदर साहू माननीय प्रभारी मंत्री बिलासपुर को आमंत्रित करता हूं। सर बिलासाभाई केवट विमानतल से यात्री विमान के प्रारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बहुत ही सम्मानीय हरदीप पुरी जी, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धर्मलाल कौशिक